नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे। आपका हमारे YouTube चैनल पे पता क्यों स्वागत है। और हम काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं लेके आ रहा था, उसका कोई रीज़न था, ठीक है ना। तो आज मैं आपके लिए फिर लेक्चर लेके आया हूँ, ठीक है। उसको कंटिन्यू करेंगे अब डेली। तो जो मुद्दा था, मतलब जो आपको पता होगा, जहाँ तक कि SSC का बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, आंदोलन चला रखा है यूट्यूब पर बहुत, और ट्विटर पर तो बहुत बुरा हाल है। तो सही भी है, क्योंकि बेरोज़गारी देश में बहुत बढ़ चुकी है। जैसे आपको फेस करना पड़ा इन चीज़ों को, क्योंकि सरकार बेरोज़गारी को लेकर कोई भी फैसला नहीं सुना रही है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम बात करते हैं। चलो छोड़ो, चलती रहेंगे, चल भी रहा है, ठीक है ना। आज 5 सितंबर है, जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ। आज टीचर्स डे बोलते हैं, लेकिन हमारे लिए टीचर्स डे उस दिन मनाएंगे जिस दिन जो बेरोज़गारी को हमारी सरकार सुनेगी उसके मामले में, उस दिन हम असली टीचर्स डे मनाएंगे। तो आज हम बात करते हैं आज के लिए कि मैंने आपको यूक्लिड्स ज्योमेट्री बताई थी, उसका एग्जाम्स बताए थे, पोस्टुलेट्स बताए थे। तो हम उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। उसके क्वेश्चंस क्या हैं एक बार रिवाइज कराए तो मैं। एग्जाम हमारे थे क्या एक्चुअली? एग्जाम थे हमारे, हम जाते मैंने बताया था, जो एजम्पशंस थे यूक्लिड्स से, जो एजम्पशंस ले रखे थे। अगर हम अलजेब्रा में एजम्पशन को लें तो उनको बोलते हैं एग्जाम्स होते हैं। अगर हम उन्हीं चीज़ों को ज्योमेट्री में लेके जाएँ, जो ज्योमेट्री में एजम्पशंस हमारे कुछ, ठीक है ना, तो उनको बोलते हैं पोस्टुलेट्स। यूक्लिड्स ने बोला था। यूक्लिड्स कौन थे? साइंटिस्ट थे, ठीक। तो हमने एग्जाम्स के बारे में बात करी थी। अगर कोई चीज़ सपोज करो, जैसे कि इसको उठा देते हैं। SSC का बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा था, हमने कल इसके लिए एक वीडियो भी बनाई थी आपके लिए, जो आपने देख ली होगी सब लोगों ने, ठीक है। एक हम थे, हमारे एक सर भी हैं जिसको हमने आपको मिलाया भी था उनसे। इनका नाम था पंकज सेंगर सर, जो मैंने आपको बताया था GS पढ़ाएंगे। वो भी अभी क्या करें, वो बहुत फ्रस्ट्रेट है वो भी, ठीक है ना। इस चीज़ को लगे कि वो खुद एक टीचर हैं, और टीचर की भावनाएं आप समझ सकते हो। वो भी एक स्टूडेंट के दौर से गुजरे थे। तो उन्होंने जो उनके अंदर का जितना भी वो था, तो उन्होंने कल उसमें दिखा दिया, आपने देखा होगा जहाँ तक कि, ठीक। तो छोड़ो वो चीज़ें, चलती रहती हैं वो तो। देश है, और देश में हर इंसान का अपना अपना महत्व होता है। कोई नहीं, हम बात करेंगे अपने यूक्लिड्स ज्योमेट्री के बारे में, उसके क्वेश्चंस कराएंगे और फिर लेके चलते हैं आज। तो हम बात कर रहे थे, जो पहला एग्जाम था हमारा, फर्स्ट एग्जाम हमारा क्या था। मान लो A बराबर B है। A बराबर क्या है? B है। A बराबर B है और B बराबर C है। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि A B किसके बराबर होगा? C के बराबर। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम था। मैं डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, मैथमेटिकल बताया तो डेफिनेशन में उसने आपको बता दी थी, और डेफिनेशन तो बुक में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से पढ़ लीजिए। मैं सिंपली उसका जो सार है, मतलब आप बोले हैं तुम क्या बोलना चाह रहा है। फर्स्ट एग्जाम्स में क्या बोल रहा है, अगर कोई चीज़ A बराबर B है और B बराबर C है, तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि A बराबर C भी वो चीज़ होगा। फर्स्ट एग्जाम्स हो गया, फर्स्ट एग्जाम हमारा ये हो गया, ठीक है। अब हम सेकंड एग्जाम्स की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि हमें क्या था, सेकंड था, अगर हम सपोज करो हमारा क्या है, 2 होता है। अगर कोई सेम थिंग है, 2 ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर कोई चीज़ लेफ्ट में है, कोई चीज़ राइट में होगी, दोनों को हमेशा इक्वल होंगे, वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। अगर हम इसमें प्लस ऐड कर दें, 1 ऐड कर दो, +1 = दोनों तरफ ऐड कर दें +1। अगर दोनों का जो सम 1 ऐड किया है दोनों तरफ, 2 = 2 1 ऐड किया है, तो उसका जो सम होगा, उसका रिजल्टेंट होगा, उसका वो भी क्या होगा, हमारा इक्वल होगा। जैसे कि 1 + 2 = 1 + 2 3 = 2, ये भी ट्रू है। अगर हम इसमें से सपोज करो हमारा A 3 = 3 है, ठीक है, सेकंड है। अब थर्ड एग्जाम्स की हम बात करते हैं। 3 = 3, अगर इसमें से हम कुछ माइनस कर दें, डिफरेंस कर दें इसमें से, तो मैं जो रिमाइंडर होगा, बाकी जो बचा हुआ, वो भी हमेशा इक्वल रहेगा। अगर हम दोनों तरफ सपोज करो, इसमें 3 - 2 कर दूँ, 3 - 2 दोनों तरफ 3 - 2 कर दूँ, तो क्या है, 1 = 1 आएगा। ये भी हमारा क्या है, हमारा थर्ड एग्जाम से। अगर हम किसी सेम थिंग में से उसमें से कुछ माइनस कर दें, डिफरेंस कर दें, ठीक है, तो जो उसका रिजल्टेंट है, जो रिमाइंडर हमेशा बचेगा, वो हमेशा भी इक्वल आएगा। ओके, हमारा थर्ड एग्जाम था। अब हम फोर्थ एग्जाम की बात करते हैं। अगर कि हम फोर्थ एग्जाम हमारा ये है कि
मैं आपको जो बताया था कि किसी हमेशा जो होल होगा, मतलब किसी में आपको एक सर्कल लेता हूँ, इसके 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, तो ये पार्ट होगा, इस पार्ट से पूरा पार्ट है वो क्या है, ग्रेटर देन है, हमेशा इक्वल रहेगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया था कि इंडिया में जो एक सिटी का नाम है दिल्ली, तो दिल्ली क्या है, इंडिया का पार्ट है, तो इंडिया इज ग्रेटर देन, इससे दिल्ली से बड़ी है, क्योंकि हम इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, 130 करोड़ है, तो दिल्ली की बात करें उससे क्या है, कम है। इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा है, किससे, दिल्ली से। तो हम हमेशा बोल सकते हैं कि इंडिया वो ग्रेटर किससे होगा, दिल्ली से। ऐसे ही हमने सर्कल लिया है, इसमें फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। अगर हम बात करें जो पूरा जो सर्कल है, सर्कल अपने जो पार्ट का जो ये पार्ट है, कितना सर्कल कितना 1/4 है, 1/4, तो ये पूरा सर्कल 1 मान लेते हैं, 1 ग्रेटर देन किससे होना है, वो हमेशा अगर कोई होल पार्ट है तो अपने उसी किसी पार्ट से हमेशा जो ग्रेटर होगा, तो हमारा फोर्थ पोस्टुलेट। अगर हम सपोज करें, अगर कोई चीज ट्वाइस, अगर सपोज करो कोई चीज है, जैसे कि बात करते हैं a बराबर 5 की बात करते हैं, 5 एग्जाम्स नंबर 5, इसको अगर a इक्वल टू 2x है और b इक्वल टू भी 2x है, ठीक है, तो हम सिंपली बोल सकते हैं, तो a बराबर हमारा क्या होगा, b होगा। ऐसे ही कोई चीज़ a इक्वल टू 1y और सेम थिंग है, ऐसे ही 1/2 इक्वल टू x है, तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि a बराबर हमारा क्या है, b है। तो हमारा कौन सा एग्जाम है, एग्जाम नंबर 6, ओके। अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास, हम पोस्टुलेट्स की तरफ मूव करते हैं। पोस्टुलेट्स हमारा क्या था कि पोस्टुलेट नंबर 1 हमारा ये कह रहा था कि सपोज करो कि 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट हैं, अगर हम 2 पॉइंट को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ करें, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। 2 पॉइंट्स हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, 2 पॉइंट से हम सिंपली एक लाइन ड्रॉ सकते हैं। अगर सिंपली एक पॉइंट की बात करें, सिंपली एक पॉइंट की हम बात करें, तो इससे कितनी लाइन पास हो सकती हैं, एक ये भी हो सकती है, एक ये भी हो सकती है, 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 मतलब इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती है किससे, सिंगल पॉइंट से, ओके। तो हमारा ये, अब ऐसे हमने एक लाइन सेगमेंट की बात करी थी। अगर कोई लाइन का कोई पार्ट हो, मतलब इस लाइन का भी पार्ट बोल दूँ a इक्वल टू b है, तो इसके जो एंड पॉइंट है, ए बी को हम यहाँ लेके आए, ए बी हो गया, ई हो गया, ए बी और ए पॉइंट और बी पॉइंट जो एंड पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट का, जो लाइन सेगमेंट है, जो लाइन सेगमेंट है हमारा, वो क्या है, इनके जो एंड पॉइंट है वो क्या है, फाइनाइट है, यहीं पे क्या है, टर्मिनेट हो रहे हैं। हम इसको आगे ड्रॉ नहीं करें, इसको आगे ड्रॉ नहीं, इसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। तो ये सिंपली बोलता है कि अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है, अगर हम उसको इनफाइनाइट तक मूव करा देते हैं, ठीक है ना, कोई हमारा लाइन सेगमेंट सपोज करो कि ये है, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट इसको ड्रॉ कर सकते हैं, इसको भी इनफाइनाइटली ड्रॉ कर दो, उसको भी इनफाइनाइटली ड्रॉ कर दीजिए, तो ये क्या बनेगी, हमारी ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये हमारा पोस्टुलेट नंबर 2 था। अगर हम बात करें पोस्टुलेट नंबर 3 की, तो मैं पोस्टुलेट नंबर 3 हमारा ये कहता है कि कोई भी सर्कल अगर हम किसी भी सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी रेडियस और किसी भी सेंटर से। कैसे, मुझे सपोज करो कि मुझे रेडियस 2 का और सेंटर 0,0 का सर्कल ड्रॉ करना है। सिंपल मैं ड्रॉ कर दूंगा, ये मेरा रेडियस, सेंटर इसका 0 है और रेडियस 2 है, नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दीजिए, खत्म कहानी, हमारा 2 है, तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ओके। तो हमारा क्या है, ये किसी भी रेडियस का और किसी सेंटर का हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। ऐसे ही हम बात करें पोस्टुलेट नंबर 4 की। पोस्टुलेट नंबर 4 हमारा ये कहता है कि
जितने भी राइट एंगल्स हैं, जितने भी राइट एंगल्स हैं वो हमेशा इक्वल होंगे, क्योंकि जितने भी राइट एंगल्स होंगे उन पर 90 डिग्री बन रहा होगा। आपको पता, थ्योरम्स की पता होगी, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो राइट एंगल ट्रायंगल में हम यूज करते हैं। जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल हमारा क्या था, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको बोल देते हैं नाम फर्स्ट, इसको बोल देते हैं सेकंड। ये तो राइट एंगल ये है, इसमें भी 90 डिग्री बनना है, इसमें भी 90 डिग्री, तो ये हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन इनकी साइड्स होंगी, इसको x बोल देते हैं, इसको y बोल देते हैं, तो हमारे क्या होगा, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। ऐसे ही इसको हम बोल देते हैं m बोल देते हैं, इसको n बोल देते हैं, जो के होगा कितनी होगी, अंडर रूट n का स्क्वायर प्लस के n का स्क्वायर। तो हम बोलते हैं जो 90 डिग्री बनना है दोनों में, वो क्या कॉमन है, हम भी इसमें सब राइट एंगल ट्रायंगल्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 था कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल नहीं है, अगर कोई दो लाइन पैरेलल नहीं है तो हम उस पर ट्रांसवर्स ड्रॉ करें दोनों लाइन पर, उस पर हम जैसे कि सपोज करो कि एक ये लाइन है, ये है, एक ये लाइन है, ठीक है, क्योंकि ये लाइन पैरेलल लाइन है। क्यों पैरेलल लाइन नहीं है, क्योंकि ये कभी भी इस लाइन के पैरेलल नहीं है, क्योंकि ये इधर जाएगी और ये इधर जाएगी, तो दोनों पे कॉमन पॉइंट होगा, जहाँ पे क्या करेंगे, मीट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ये क्या कन्वर्जिंग लाइन है, ठीक है ना, इनका एक क्या होगा, कॉमन पॉइंट होगा, जहाँ पे क्या मीट करेंगे। मान लो सपोज करो मैंने मीट करा दिया x, y पे, तो हम क्या बोलेंगे कि अब इस पे मैंने क्या बोला कि इस पे ट्रांसवर्स ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे इन पे। तो मैंने ये बोला सिंपली, मैंने क्या बताया था कि जो इंटीरियर जो इसके एंगल होंगे, इंटीरियर जो एंगल होंगे, जिस साइड ये मीट करेंगी उस साइड के जो एंगल होंगे, ये जो एंगल होंगे, इंटीरियर जो एंगल x, इंटीरियर एंगल, इसको x यहाँ पे यूज कर लिया हमने, इसको बोलते हैं m, इसको बोलते हैं n, जो m प्लस n का जो सम होगा वो लेस देन होगा किससे, 180 डिग्री से लेस होगा। ये हमारी पोस्टुलेट नंबर 5 था। अब हम बात करें कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल है, ये किसकी बात है कि जब कोई दो लाइन पैरेलल ना हो, ऐसे ही ये हो सकता है, ऐसे ही ये हो सकता है, ये भी लाइन पैरेलल नहीं है। अगर इसको ट्रांसफर ड्रॉ करें तो ये एंगल इन दोनों का सम जो होगा एम एन प्लस एन इज लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। सपोज करो कि ये दो लाइन क्या होगी, हमारी पैरेलल होंगी, तो हमारी कंडीशन क्या होगी, तो हम सिंपली बोल सकते हैं अगर कोई दो लाइन पैरेलल नहीं है उस पर हम ट्रांसफर ड्रॉ करें, एक लाइन ड्रॉ करें, जो इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होगा दोनों का, वहाँ से जो इंटीरियर जो एंगल होंगे उन दोनों का जो सम होगा उसका जो क्या होगा, 180 डिग्री से लेंस होगा, ट्वाइस ऑफ राइट एंगल, लेस देन ट्वाइस ऑफ राइट एंगल। तो हम बात करते हैं जैसे कि हम बात करेंगे कि दो लाइन पैरेलल हैं, अगर हम उस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो उन दोनों में इनका जो इंटीरियर जो कॉमन एंगल होगा वो हमेशा क्या आएगा, 180 डिग्री ही आएगा। जैसे कि हम बात कर लेते कैसे आएगा, ये क्वेश्चन नंबर 5 है और इम्पोर्टेंट है, और सबसे थोड़ा इसमें जो बाकी जो 4 पोस्टुलेट्स हैं उनसे क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बोल सकते हैं, क्योंकि मैं आपको एक इजीली तरीके समझा रहा हूँ, तो उस वे में आप देख सकते हो कि बहुत सिंपल है, लेकिन आप अपनी तरफ से बुक से पढ़ोगे तो लेकिन आपको थोड़ा डाउट आ सकता है। जैसे कि हम बात करें दो पहला लाइन है, जैसे कि हम बात करें कि दो हमारी पैरेलल लाइन है, ये हमारी क्या है, पहला लाइन। पहला लाइन क्यों है, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, इसलिए क्या है, पैरेलल लाइन है। अब इस पर हम एक लाइन ड्रॉ करें, इस पर हम एक लाइन ड्रॉ करें, इस पे हम एक लाइन ड्रॉ करें, ट्रांसफर ड्रॉ करें, ठीक है, तुम्हारा क्या होगा, जो इसके इंटीरियर जो एंगल होंगे तुम्हारे क्या होंगे, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, आपको दिख रहा है सिंपली, इसका जो एंगल दिख रहा है 90 डिग्री। अब इसको बोल देते हैं x, इसको बोल देते हैं y, तो जो x प्लस y का जो सम है कितना है, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू क्या, 180 डिग्री। हमेशा दोनों पे इंटीरियर जो एंगल है x प्लस y, दोनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ये हमारी पहला लाइन की कंडीशन है। जैसे कि मैंने आपको दो पहला लाइन है उनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है, तो उनके जो इंटीरियर जो एंगल है x प्लस y, दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। ओके, हमारा पोस्टुलेट नंबर 5 था। अब हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम पहले डिस्कशन करेंगे जो ट्रू फॉर स्टेटमेंट दे रखे हैं, ये बताने की कंडीशन ट्रू है, जो आप इससे आपको ये पता पड़ेगा कि आपको एक्सियोम्स याद हैं या नहीं है, आपको दिमाग में आपको थोड़ा नॉलेज है उसकी या नहीं है। पोस्टुलेट्स और एक्सियोम्स की थोड़ी बहुत नॉलेज होती है। हम स्टेटमेंट लेंगे कुछ, उनको बात करेंगे स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, चेक करना है। आपके कोर्स पे कुछ क्वेश्चंस हैं हम बात करते हैं।
ओके, जैसे कि हमें बोला गया है, पहला स्टेटमेंट जो दिया गया है, ओनली वन लाइन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। क्या इस ट्रू है? मैंने आपको सिंपली बोला था कि एक सिंगल पॉइंट कोई दे रखा है, उससे हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट। ये भी हो सकती है, 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 क्योंकि एक सिंगल लाइन से एक इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट क्या है? हमें बोला गया सिंपली ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है? ये हमेशा फॉल्स है। क्योंकि फॉल्स है? क्योंकि सिंगल पॉइंट से एक इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पे बोला है एक सिंगल पॉइंट से केवल एक सिंगल लाइन ही पास हो सकती है। स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है हमारा? देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो ये भी देखते हैं कि मैंने आपको दो जो डिस्टिंक्ट पॉइंट दे रखे हैं, डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब दो अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, भिन्न भिन्न पॉइंट, जैसे कि पॉइंट ए पॉइंट बी। जैसे कि बात करते हैं, दो पॉइंट दे रखे हैं कि पॉइंट ए की दे रखा है, पॉइंट बी दे रखा है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब सपोज को इससे आप इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ मत कर देना, एक लाइन फिर ये रही, एक लाइन फिर ये रही। अबे ये लाइन थोड़ी, ये कर्व बोलते हैं इसे, लाइन नहीं है, ये क्या है? कर्व है। लाइन होती है स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना? ठीक, दो पॉइंट से मिलकर, दो पॉइंट को जब मीट करेंगे तो हमें क्या मिलती है? एक स्ट्रेट लाइन ही मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन ही मिलती है। दो पॉइंट से कभी भी इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। दो पॉइंट से सिंपली एक फाइनाइट लाइन ड्रॉ करेंगे, एक सिंगल लाइन ड्रॉ होगी। तो हमारा ये भी स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स स्टेटमेंट है। अब थर्ड स्टेटमेंट हमारा ये बोल रहा है कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली ऑन बोथ साइड। जैसे कि हमने एग्जाम्स में बताया था, अगर कोई हमें लाइन सेगमेंट है उसको आगे ड्रॉ कर दें, तो इनफाइनाइटली ड्रॉ कर दें तो हमें एक लाइन स्ट्रेट लाइन मिलेगी। जैसे कि हमारा क्या, ये जो लाइन है इस पे जो ए बी है, ए बी जो पार्ट है, ए बी जो पार्ट है हमारा क्या है कि इसके दो बोथ एंड है, ए एंड बी हमारे कैसे हैं? टर्मिनेटेड है, मतलब फिक्स्ड है, ठीक है ना? एंडेड पॉइंट है, इनका कोई आगे फर्दर कोई आगे कोई लाइन ड्रॉ नहीं है। तो इसको कौन सी लाइन बोलेंगे? लाइन सेगमेंट बोलते हैं इसको। इसका बोलते हैं लाइन सेगमेंट, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को हम दोनों तरफ इनफाइनाइटली मूव कर सकते हैं, उससे हमें क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि तो ये पूछा है कि लाइन सेगमेंट को आगे फर्दर मूव करें, दोनों पॉइंट को, पॉइंट ए पॉइंट बी इनफाइनाइटली मूव कर सकते हैं, सही बात है। स्टेटमेंट कैसा स्टेटमेंट है? ट्रू स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है? ट्रू स्टेटमेंट है। ट्रू स्टेटमेंट है। हमारा क्या है? स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है। हम फोर्थ स्टेटमेंट की बात करते हैं कि फॉल्स है या ट्रू है। कि इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। बिल्कुल से, अगर दो सर्कल कब इक्वल होंगे? जब इक्वल होंगे दोनों की रेडियस सेम होगी और सेम सेंटर होगा। जैसे कि ये सर्कल है, सर्कल ए एंड सर्कल बी। हमारे पास ये सर्कल है, इसकी रेडियस भी 2 है और इसकी रेडियस भी 2 है, ठीक है? इसकी रेडियस R1 मान लेते हैं, सपोज करो इसकी रेडियस R2 मान लेते हैं। इसका जो ओरिजिन है दोनों 0,0 से ड्रॉ कर रहे हैं। हम बात करें तो x स्क्वायर प्लस लिखते हैं x स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू R2 स्क्वायर। हमने क्या दोनों सर्कल का इक्वल है, सेंटर दोनों इक्वल, तो दोनों का इक्वल कर सकते हैं। R1 का स्क्वायर इक्वल टू R2 का स्क्वायर, मतलब कि R1 का स्क्वायर, जैसे कि R1 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। हमने आपको बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। ऐसे इस फॉर्मूले को हम फॉर्मूले में बताया था। तो क्या है? R1 माइनस R2, वही क्या था? R1 प्लस R2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या है? R1 माइनस R2 इक्वल टू 0, तो R1 इक्वल टू R2। हमने वही बताया कि दो सर्कल हमारे इक्वल हैं, सेम हैं, तो उनकी रेडियस भी हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो हमारे स्टेटमेंट कैसा स्टेटमेंट है? ये ट्रू स्टेटमेंट है। हम फिफ्थ स्टेटमेंट की बात करते हैं। जैसे कि हम एक कुछ लाइन दे रखी है, हमें ये बताना है कि लाइन पैरेलल है और ये लाइन पैरेलल है तो किसके इक्वल हैं ये बताना है। जैसे कि हमें फिगर दे रखे हैं, जैसे कि ए बी इक्वल है किसके? ए बी इक्वल है पी क्यू के, और पी क्यू इक्वल है एक्स वाई के।
और पी क्यू इक्वल हमारा किसके एक्स वाई के हमें बोला था। तो हमें ये बताना है ए बी एक्स वाई के बराबर होगा ही नहीं होगा। जैसे कि मैंने बताया था कोई चीज़ ए बराबर बी है और बी बराबर सी है, तो ए बराबर एक्स है, बी बराबर ए बराबर हमारा जैसे कि दे रखा है ए बराबर बी है और बी बराबर सी है, तो हम सिंपल बोल सकते हैं ए बराबर में क्या रहेगा सी रहेगा। उसी स्टेटमेंट पे ये बेस्ड है। हम बात करते हैं जैसे कि लाइन दे हमें ड्रॉ करके देख लेते हैं कि हमें बताना क्या है। हमें लाइन जो फिगर में गिवन है पहले से फिगर में गिवन है कि हमें बोला गया है एक ये है क्या है ए बी लाइन सेगमेंट दे रखा है, दूसरा दे रखा है ये दूसरा है पी और क्यू, और हम सिंपली बोला है कि हमारा जो एक्स वाई है क्या हमें एक सिंपली बोला रखा है ए और बी पैरेलल किसके पी क्यू के, तो ए बराबर बी हमें दे रखा है सही है, और पी और क्यू क्या हमारे एक्स वाई के इक्वल है सही बात है। पी और क्यू ए बी इक्वल है इसके, तो ए बी के इक्वल कौन है ये दे रखा है एक्स वाई। हम सिंपली बोल सकते हैं कि ए बी किसके पैरेलल है, ए बी किसके पैरेलल है, ए बी भी एक्स वाई के पैरेलल है सिंपली, क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो मतलब दोनों लाइन इक्वल है, ये लाइन इसके इक्वल है, पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई है, तो हम सिंपली बोल सकते हैं तो ए बी है इसके इक्वल है सी क्यू, क्योंकि पी क्यू को यहाँ पुट कर दो, पी क्यू पुट करेंगे यहाँ पे कितना आएगा पी क्यू वैल्यू एक्स वाई, तो ए बी सिंपल कितना है ए बी की वैल्यू सिंपली आई ए बी बराबर एक्स वाई। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन हैं हम बात करेंगे। आप देखो एक काम करते हैं, सारे क्वेश्चन तो मैं यहाँ नहीं कर सकता, आप सबको जितने भी डाउट्स होते हैं आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कीजिए, ठीक है ना। जो सर मुझे इस पर डाउट आ रहा था मैं आपको वहाँ से सॉल्व करूँगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहाँ डिस्कशन करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो हम आपको मैंने कुछ क्वेश्चन आपको बता दिए, मतलब एग्जाम्स और पोस्ट ग्रेड से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे हमको स्टेटमेंट के थ्रू आपको बता दिए हैं, ऐसे ये क्वेश्चन आते हैं। और जो भी आपको क्वेश्चन फंसता है कहीं भी कैसे भी, तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कीजिए, तो मैं आपको वहाँ से बताता हूँ, ठीक है। और आप देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को, जिनके उनका भी फ़ायदा हो सके। तो हम चलते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। ओके, तो चलते हैं आज, धन्यवाद।